कुछ दिन पहले मैं और आर्यन कुछ पुराने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए गए थे और हम रात को गए और हम जिस सोसाइटी में खेलने के लिए गए थे वहां पर बहुत सारे फ्लड लाइट्स थे, मेकिंग इट पॉसिबल टू प्ले आफ्टर डार्क। और कूल चीज थी कि हर जगह पे ऐसे नेट के साथ सराउंड किया गया था। आपको वो फुटबॉल टर्फ्स पता है जहाँ पर वो आर्टिफिशियल ग्रास लगा होता है, उस टाइप का कुछ सेटअप था। और बिकॉज नेट्स थे, हिट करने में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। और वो जो फ्रीडम है, जो सिक्स मारने का फ्रीडम है विदाउट द फियर ऑफ द बॉल गेटिंग लॉस्ट या विदाउट द फियर कि अगर दूसरे सोसाइटी में बॉल चला गया तो हम आउट होंगे, वो फियर ना होने की वजह से और भी ज्यादा मजा आया। मुझे याद है स्कूल में जब हम सब एसपीए मतलब स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स या ऐसे कुछ था, बेसिकली स्पोर्ट्स पीरियड में जब हम सब क्रिकेट खेलते थे तो ऐसे कुछ ओकेजन थे जहाँ पर मैं और आर्यन दोनों सेम टाइम पे बैटिंग करने के लिए आ जाते थे, एक स्ट्राइकर्स एंड पे और एक नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे। जब हम दोनों अभी 2-3 दिन पहले सेम टीम पे थे एंड व्हेन वी बोथ केम आउट टू बैट एट द सेम टाइम, एक बहुत अलग टाइप की फीलिंग आई। ऐसी फीलिंग जो मे बी 6 या 7 सालों के लिए कहाँ पर खो गई थी। इट फेल्ट सो गुड टू प्ले अलोंग साइड आर्यन। और पहले मैच में तो हम दोनों के बीच में ऐसे थोड़ी बहुत मिसकम्युनिकेशन हुई। मैंने बॉल मारा एंड एक्चुअली सिंगल नहीं था, बट आर्यन भागने लगा एंड आई डिडंट वांट आर्यन टू गेट आउट, इसीलिए मैं भी भागने लगा और इसके चक्कर में मैं रन आउट हो गया। ये जो मिसकम्युनिकेशन था वो भी इतना ज्यादा नॉस्टैल्जिक था, बिकॉज आई रिमेंबर स्कूल में भी बहुत ओकेजन्स पे हम दोनों में से एक ऐसे मिसकम्युनिकेशन की वजह से रन आउट हुआ है। मेरे ओपिनियन में जिम में कार्डियो करने के 2 मेजर एडवांटेजेस है और मैं स्पेसिफिकली ट्रेडमिल पे चलने की बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर। और ये जो पॉइंट है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मॉनसून में नजर आता है। अभी फॉर एग्जांपल बाहर बारिश हो रही है जिसकी वजह से मैं क्लियरली अपनी सोसाइटी में या बाहर पार्क में चल नहीं सकता। जिम में चलने की वजह से बाहर बारिश हो रही होगी, बाहर स्नो गिर रहा होगा, व्हाटएवर, मेरा जो कार्डियो सेशन है वो अनइंटरप्टेड जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो स्किप नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कन्वीनियंट है एंड दैट इज एफिशिएंसी। अगर आप आउटडोर चलते हो तो आपको वॉक करने के लिए कोई सेट स्पीड नहीं रहता। लेट्स से आप 15 मिनट के लिए चलते हो और उसके बाद आप थक जाते हो, आप नेचुरली लाइक आपकी बॉडी आपको बोलेगी कि स्लो डाउन अ लिटिल, आप थोड़ा लेजी हो जाओगे, आपका जो वॉकिंग का पेस है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जब भी मैं जिम में चलता हूँ, इट इज सो एफिशिएंट कि मेरा जो दिन का पूरा स्टेप्स गोल है वो 1 घंटे में खत्म हो जाता है। और उसका रीजन है कि ट्रेडमिल पे अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड सेट करोगे तो आपको कोई चॉइस नहीं है, लाइक मुझे उस स्पीड पे चलना ही पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ वेदर आई एम गेटिंग लेजी और नॉट। और ये पॉइंट मुझे बहुत बार पुश करता है। अगर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आई एम गेटिंग अ लिटिल टायर्ड, अ लिटिल लेजी, देन आई चेंज माय माइंडसेट अ लिटिल एंड आई मेक श्योर कि मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ। ऑल्सो कार्डियो करने के बाद फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई फिनिश्ड दिस बॉटल। ये है मसल ब्लेज का चॉकलेट फ्लेवर्ड प्रोटीन शेक। इसके अंदर 18 ग्राम्स प्रोटीन है। इट इज वेरी कन्वीनियंट। ये मैं हमेशा एटलीस्ट एक अपने बैग में रखता हूँ। मैक्रोज की बात की, इट इज रियली गुड। पर सर्विंग यानी पर बॉटल में 117 कैलोरीज, 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और अच्छी चीज है कि इसमें कोई एडेड शुगर्स नहीं है, देयर इज 0 फैट। और टेस्ट की बात की तो इट इज एक्चुअली रियली नाइस। ये 2 फ्लेवर्स में आता है, दिस इज चॉकलेट और दूसरा है स्ट्रॉबेरी। मुझे पर्सनली चॉकलेट थोड़ा सा ज्यादा पसंद है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या अगर आप ऑफिस जाते हो, देन दिस इज अ रियली गुड हैक टू गेट इन सम एक्स्ट्रा प्रोटीन। इसे चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक कर सकते हो। आप जाके बनाते हैं खाना। मैंने बस एक गलती कर दी। मैं अभी जब चल रहा था, मैं जिम में अपने इंडोर शूज लेके जाना भूल गया, इसीलिए द सोल ऑफ माय फुट इज हर्टिंग अ लॉट। वो ट्रेडमिल पे चलते चलते उस फ्रिक्शन की वजह से पूरा पैर ऐसे गरम गरम हो गया। बट डीप डाउन आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वेंट, बिकॉज अगर मैं जिम में वॉक करने के लिए नहीं जाता तो आई फील लाइक मैं चलता ही नहीं। एम आई द ओनली वन हु थिंक्स कि मॉनसून सबसे लेजी सीजन होता है? आई डोंट नो व्हाट इट इज अबाउट द सीजन। शायद पूरा जो वाइब है, द ओवरकास्ट फीलिंग, मुझे कुछ मतलब करने का मन ही नहीं करता। और अगर करना है तो बहुत ज्यादा खुद को इंटरनली ऐसे पुश करना पड़ता है। Whereas समर में ना इतना सब कुछ प्लेजेंट और ब्यूटीफुल रहता है कि आई एम मोटिवेटेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी, आई होप इट्स नॉट जस्ट मी। सो आज मंडे है और मेरे ओरिजिनल लेग्स पुश पुल ट्रेनिंग स्प्लिट के अनुसार आज एक्चुअली पुश डे होना चाहिए था, पर मुझे पता है कि वेडनेसडे को मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसीलिए इस पूरे हफ्ते के लिए मैं अपर लोअर करने वाला हूँ। सो आज था अपर, कल होगा लोअर। वेडनेसडे को मैं रेस्ट लूंगा, थर्सडे फ्राइडे विल बी 2 मोर ट्रेनिंग डेज और फिर सैटरडे संडे ऑफ, जस्ट बिकॉज मेरी एग्जाम थोड़ी पास आ रही है और मुझे हफ्ते के 6 दिन जिम में नहीं बिताने हैं जस्ट फॉर दिस वीक। तो एग्जाम खत्म होने के बाद हम वापस लेग्स पुश पुल करेंगे। लंच टाइम 3 टोटल चिकन सैंडविचेस, यहाँ पर 2 है
तीसरा वाला ग्रिलर में अभी बन रहा है। एंड यू नो नॉट गोना लाई, आज का जो अपर बॉडी वर्कआउट था वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज मुझे पुश और पुल के जो भी कंपोनेंट्स है वो सब ऐसे साथ में करने पड़े। मुझे लगा था कि इट बी नाइस, आज मैं खत्म करूंगा फिर वेडनेसडे को रेस्ट ले पाऊंगा, बट आई फील लाइक इट्स अ लिटिल टू एक्सट्रीम। लाइक सोचो ना आप, चेस्ट एक तो सबको प्रायोरिटाइज करने वाला मसल ग्रुप है, वो आप ट्रेन कर रहे हो, यू आर डूइंग बैक, फिर शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, लाइक खत्म ही नहीं होता। मैं बहुत सारे सालों के बाद जिम में 2 घंटों के लिए वेट ट्रेनिंग कर रहा था, मजा आया, पर गुड टू डू समथिंग अनयूजुअल। और आपके लिए एक और टिप, अगर आपको पता है कि आप एक पर्टिकुलर हफ्ते में थोड़े से बिजी रहने वाले हो, तो संडे को मतलब वीकेंड को, वो जो हफ्ता है वो शुरू होने से पहले खुद के साथ थोड़ी सी बातें करो एंड आस्क योरसेल्फ कि क्या आप सचमुच XYZ डेज ट्रेन कर पाओगे। इफ द आंसर इज नो, देयर इज ऑलवेज अ वे टू वर्क अराउंड इट। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत बिजी रहने वाले हो और अगर आपको ये पहले से ही पता है, तो आप उस हफ्ते मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 बार फुल बॉडी वर्कआउट्स लगा सकते हो। अगर आप सिर्फ 4 बार ट्रेन कर सकते हो, यू कैन डू अपर लोअर लाइक आई एम डूइंग दिस वीक। इससे बेसिकली आप इंश्योर करते हो कि आप उस हफ्ते में हर मसल ग्रुप को एटलीस्ट 2 बार हिट कर रहे हो, मेकिंग इट वेरी आइडियल। वही मैं आज सुबह से सोच रहा था कि मेरी जो लिविंग रूम है ये इतनी अलग क्यों दिख रही है। देन आई रियलाइज्ड कि ये जो भी सोफाज या कुर्सियां जो भी है, इनके ऊपर हमेशा एक कवर रहता है, दैट इज ऑफ। लाइक अचानक से फॉर अ सेकंड जब मैंने इसे देखा तो मैं 5 मिनट के लिए सोच रहा था कि कुछ तो अलग लग रहा है। सब धोने के लिए गया है शायद। जब मैंने 2019 साल में वीडियोस बनाना चालू किया, तब मेरे अंदर फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी के लिए एक बहुत बड़ी पैशन जनरेट हुई। मुझे अभी भी याद है, मैंने जब अपना पहला iPhone SE सेकेंड हैंड खरीदा था, तब मैं इस पूरे फिल्म मेकिंग प्रोसेस से इतना इंस्पायर और इतना ऑब्सेस हो गया था कि मैं जब भी फ्री टाइम मिले, मैं यूट्यूब पर बहुत सारे फिल्म मेकिंग ट्यूटोरियल्स देखता था, कैमरास के बारे में रिसर्च करता था। शॉर्टली इन 2020 आप सबके सपोर्ट की वजह से मेरा जो भी यूट्यूब चैनल है, इट स्टार्टेड बूमिंग, और मैंने अपना पहला DSLR कैमरा लिया, विच वाज अ Canon M50, और उस कैमरा परचेज की वजह से अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग ओपनड अप इन फ्रंट ऑफ माय आईज। मैंने लॉग पिक्चर प्रोफाइल्स के बारे में सीखा, कलर ग्रेडिंग क्या होता है ये सीखा, एडिटिंग के बारे में बहुत सारे सीक्रेट सीखे। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सोनी का कैमरा है, मेरे पास 2 सिग्मा लेंसेज है, एंड आई एम सो लकी कि मेरी जो फिल्म मेकिंग की हॉबी है, इट गोज परफेक्टली हैंड इन हैंड विद ट्रेनिंग। मैंने पिछले 3 सालों में इस चैनल पे 300 से ज्यादा ट्रेनिंग वीडियोस बनाया है, और उन सारे वीडियोस के पीछे जो भी हाथ था वो मेरा था। सारा फुटेज मैंने शूट किया था, मैंने एडिट किया था, मैंने कलर ग्रेड किया था, एंड नो मैटर हाउ मच आई एंजॉय दिस प्रोसेस, आई फील लाइक मुझे पिछले 1 महीने में रियलिटी को सचमुच फेस करना पड़ा, एंड आई वॉज वेरी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। तो भाई चीज ये है कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, और एक स्टूडेंट होने की वजह से मेरा जो डेली रूटीन रहता है वो मेरे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के कंपैरिजन में बहुत अलग होता है। मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, मे बी 8:30 या 9 बजे के अंदर जिम के अंदर होता हूँ, एंड द इशू लाइज इन द फैक्ट कि जिम के अंदर वर्कआउट्स शूट करने के लिए कोई एज सच नहीं रहता। जिम में कैंडिड शॉट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करते हो, फॉर एग्जाम्पल क्रिस बमस्टेड, तो उसकी जो भी इंस्टाग्राम फीड होती है, इट इज मोस्टली कैंडिड पिक्चर्स, दे आर पिक्चर्स ऑफ हिम ट्रेनिंग। और आई फील लाइक ये जो डिसीजन है वो मुझे काफी टाइम से बनाना था, बट अ पार्ट ऑफ मी वॉज नॉट रेडी टू लेट गो। मैंने आज ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि मैं पढ़ाई में और शूट करने में, व्लॉग करने में काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ, एंड आई हैव एक्सेप्टेड टू आउटसोर्स द टास्क ऑफ समबडी शूटिंग माय यूट्यूब वर्कआउट वीडियोस फॉर मी। और भाई इसकी आइडिया मुझे सबसे पहले आर्यन से मिली। 3 दिन पहले मैं उसके घर पे उसको मिलने के लिए गया था, और तब ही वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही टोल्ड मी कि ब्रो लुक एट दिस फुटेज, और फिर मैंने वो फुटेज देखा एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। फिर आर्यन ने कहा कि उसको एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है, वो जिस टाइम पे ट्रेन करने के लिए जाता है वहां पर कोई प्रोफेशनल शूट करने के लिए नहीं होता, एंड आई फील लाइक दैट इज होल्डिंग बोथ ऑफ अस बैक। मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर कोई जिम में शूट करने के लिए रहा तो मेरी यूट्यूब की जो वीडियो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ऊपर जाएगी, एंड दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। सो हियर गोज, मैं आप सबको हमारे इस छोटे से टीम के पहले मेंबर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। इट्स क्रेजी कि 3 सालों में मेरे पास कोई टीम नहीं थी। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास एक पूरी बड़ी टीम होती है, दे हैव अ कैमरामैन, दे हैव एन एडिटर। मोस्टली आई कांट बिलीव कि ये दिन आ गया है। सो हाँ, सी यू गाइज एट द जिम, मीट आवर न्यू टीम मेंबर। वेट, आर यू कैमरा शाय?
अबे खुश, वेलकम टू द चैनल ऑफिशियली। What's up, channel? हम नवंबर में मिले थे, डू यू रिमेंबर दैट? Yeah, we met when you were doing some work with Virag. एक 1 RM का शूट था, तब खुश had come to assist Virag and that's when I met him. And दूसरी चीज़, congrats on the new camera. Oh, you So, saw that video. I watch a lot of camera videos and yours came across my feed as well. That's how I discovered that you have a YouTube channel. So where can people find you? You can find me on YouTube and Instagram at Khush Ramchandani. How do you like the new camera? Crazy. Happy? Satisfied? Very happy. More than happy. Like, I don't think there's a word for that. So I remember जब आर्यन ने जो भी वर्कआउट फुटेज था वो मुझे दिखाया, I asked आर्यन, सबसे पहला क्वेश्चन था कि कौन सा कैमरा है? He's like some Canon camera bro. And then I was like, which could it be? That's when I started researching. And you have the R5C, right? Cinema Line. Can I see it? Yes. This is my very compact setup. Here we have. Oh my god, that is big. That's what she said. This is that flick na? Yeah. Photo video, and this shoots in 8K. 8K 60 Yeah. 8K. with an external power source, right? But if I just put it on manual focus, I can just shoot like that only. So the video you shot for Aryan, was that shot in 8K? No. I actually thought that Aryan was gonna edit it, but then later he's like, bro, you only edit it. So it was just in 1080p because वो भाई phone पे edit करते हैं. Right. I am okay. So- And you have a 50mm, right? I have Wait, you have the kit lens. I saw that in the video. 24 to 105, 16mm and 2.8? Yes. 16 2.8, yeah. This is actually the crazy lens for vlogging. Wide angle, right? Yeah. But you know, I'm not a fan of the whole wide angle look. So even on my phone, मैं बहुत rarely 0.5 का lens use करता हूँ. मुझे उल्टा actually wide angle बहुत अच्छा लगता है in the sense कि I can get really close up and get something really different. Excited? I'll let you take over Yeah. the workout footage. Satisfying. It's like I'm living in this fantasy world. I still don't believe I have this camera. It's like that. Which camera did you own before this? 200D. अच्छा, Mark 2? No, very old. पहले वाला? First one. क्या upgrade है bro? That's huge. Virag is like, you're probably the only person in history to go direct from a Canon 200D. To a cinema line, yeah. So now when you hold the camera, it actually feels, you feel the weight. So many buttons. Like this camera is crazy. Like I'm in 60. Like when you're usually in the menus, you have to go through some things to go to 120. I just press this button and now I'm in 120. And you shoot in C-Log. Yeah. Oh, I can sense the fan working. I just left it on auto because it's very overcomplicated. Turn it on, off. So I just left it on auto. How's the battery life though? Shit. I've heard it's really bad, right? Really bad. I only own one myself. LPE6. Yeah, these are the older ones from a friend of mine. The batteries are way too expensive, so I'm just gonna go get a power bank. Maybe for future shoots I can get mine. It needs a special power bank. too. Arre. Sorry. Cinema line. Sorry, I forgot. Not your ordinary camera. Not the ordinary power bank either. So Evolve का मेरा जो personal favorite part है, that's not a machine, it's not the people, it's not the equipment. It may sound stupid, but मेरा favorite part ये है. It is the water dispenser. जो भी public gyms होते हैं, I sort of have trust issues with their water, except Evolve. Evolve में इतना tasty और इतना ठंडा पानी मिलता है कि मैं पूरे दिन के जो भी water bottles है, वो ऐसे बैग में भर के लाता हूँ और इसकी मदद से fill करता हूँ. And because today is leg day, हमारे पास यहाँ पर प्री वर्कआउट है with a little bit of salt. ये मैंने एक्चुअली घर पे नहीं पिया बिकॉज आई एम मीटिंग खुश ऑफिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम, इसीलिए थोड़ी बहुत बातें करनी थी. इफ़ आई वुड हैव हैड दिस एट होम तो ये बीच में ही हिट होने लगता एंड देन आई वुड गेट वेरी इरिटेटेड. एंड दिस इज हाइड्रेट प्रो. ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स है एंड थोड़े से सिंपल कार्ब्स विच विल कीप मी हाइड्रेटेड थ्रू आउट द वर्कआउट.